ये कौन है जया दयाल गोंद का, ये मैं नहीं जानता था। और उनके प्रवचन जब मैं पढ़ता था 8वीं क्लास में, उस समय मुझको याद अच्छी प्रकार से, तो उसमें बार बार कहा करते थे वो कि गीता में अमुक श्लोक में ये लिखा हुआ है, गीता में अमुक श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो ऐसा बार बार उनके सत्संगों में, प्रवचनों में पढ़ने से बात मिलती थी गीता में ये लिखा, क्योंकि आप गीता के बड़े मर्मज्ञ थे और गीता के सिद्धांतों के साक्षात आप मूर्ति थे। तो मैंने सोचा फिर मैं तुमको क्यों पढ़ूं, जब आप बार बार कह रहे गीता में लिखा गीता, फिर मैं गीता ही पढ़ूं, ऐसा मेरे मन में आया। और मैंने उनकी किताब बंद कर ली। बस उनकी किताब से इतना सीखा कि गीता में ये लिखा, गीता में, जब गीता में सब कुछ लिखा है फिर मैं गीता ही पढ़ लूँ ना फिर। तो फिर मैंने क्या किया, हमारे पड़ोस में सत्संग होता था, कीर्तन, हमारे रमेश जी थे, और उनसे मैंने गीता ली। मेरे पास तो थी नहीं, मैं तो बच्चा ही था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो गीता मैंने पहला अध्याय पढ़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा। चलो आगे कुछ, फिर दूसरा अध्याय पढ़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल ही ABC कुछ नहीं, अरे तो बेकार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। फिर तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, अंत में अधूरी गीता छोड़ दी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा वही हो, ठीक है, सेठ जया दयाल गोंदका जी, उन्हीं को दोबारा पढ़ते हैं, वो समझाते हैं बढ़िया गीता जी के बारे में। डायरेक्ट गीता पढ़ी तो कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा, अल्प बुद्धि थी, आयु भी छोटी थी। तो फिर वो भगवत चर्चा नाम की किताब फिर उठाई दोबारा, फिर मैंने उसको पढ़ा। तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने से कुछ समझ में आती थी गीता की बातें, और डायरेक्ट गीता को पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि पूज्य सेठ जी उनकी व्याख्या किया करते थे। फिर उनकी किताबें मैंने वो पूरा भगवत चर्चा नाम का ग्रंथ पूरा पढ़ा, और बहुत लगन लगी, लगन तो लग गई। एक बात उसमें थी, जाप के बारे में बहुत बताया था, जप करो जप करो। अब क्या जप करें ये उन्होंने कहीं नहीं बताया, पूरी किताब पढ़ ली, कहीं बताया नहीं है, जप करो बस, जाप की महिमा, नाम की महिमा, जाप की महिमा, नाम की महिमा। तो फिर हमने सोचा कि जो गुरु बताते होंगे नाम वो लेंगे। तो हमारे गांव में एक संत आए, राधा स्वामी मत के मानने वाले, उनके गुरु ही आ गए, श्री ठाकुर सिंह जी महाराज उनका नाम। और हमारे परिवार वालों ने उनसे दीक्षा ली और कहते थे नाम दान लिया है, ऐसा बोला करते थे। हमने सोचा अब लगा पता, वो जो किताब में लिखा था नाम जप करो नाम जप करो, तो इनसे मिलेगा नाम, ये संत देंगे नाम। तो हमने, छोटी सी आयु थी, माता जी से कहा, माता जी ने हमारी दीक्षा ले ली थी राधा स्वामी मत से। उनके गुरु जी श्री ठाकुर सिंह जी महाराज आए थे गांव में, तो जो डेरा बाबा व्यास है उसी की एक शाखा है। तो हमने माता जी से कहा कि हम भी नाम दान लेना चाहते हैं। तो माता जी ने कहा, भी तू बच्चा है, निभा नहीं पाएगा। हमने जिद की, हम रोने लग गए, हम तो नाम दान लेंगे। और नाम दान इसलिए नहीं, कोई हमारी गुरु में कोई श्रद्धा थी, हमारी श्रद्धा थी उस किताब में जो बार बार लिखा था कि नाम जपो नाम जपो। अब नाम जपना चाहते थे। अब नाम तो कोई भी संत देता, हम तो वहीं से ले लेते, हमें क्या पता संतों की क्या महिमा, गुरुओं की क्या, यह है कि ये बताएंगे क्या नाम जाप करना, बस। बाकी गुरु के प्रति कोई श्रद्धा विशेष हो ऐसा कुछ नहीं था, बस ये हमको नाम बताएंगे, उस नाम को जपेंगे। गुरु की महिमा का हमको कुछ था नहीं। और फिर सेठ जी के ग्रंथों में गुरु की महिमा ज़्यादा हमने कहीं पढ़ी भी नहीं। ये था कि बस जो ये नाम देंगे। अब हम रोने लगे, रोते रहे, इतनी लगन, बच्चा था। रात को उनके गुरु जी सपने में आ गए, श्री ठाकुर सिंह जी महाराज रात को हमारे सपने में। ये ध्यान नहीं कि 2 दिन बाद आए कि 3 दिन बाद आए, क्योंकि मैं बच्चा ही था, कोई 13-14 साल की आई होगी। सपने में आए, सपने में आके मुझसे बोले, हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते, नाम दान नहीं दे सकते। सपने में आके हमको बोले, हम तुमको नाम दान नहीं दे सकते। और जब मेरा सपना खुला तो सचमुच में मेरे विचार बदल चुके थे कि हमको अब नाम दान नहीं लेना इनसे, और इच्छा भी खत्म हो गई थी, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत के अनुसार मेरे संस्कार नहीं होंगे। ठाकुर जी को पता, ये तो साकार वाला है, पूर्व जन्म का अभ्यास, ये कहाँ फंस रहा है। इसलिए उन्हीं के गुरु से सपने में मुझको कहलवा दिया कि हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते। लेकिन मेरी ये अध्ययन चालू रहा। जब पिताजी आते मेरे पास तो मैं स्कूल की किताब खोल लेता, और जब पिताजी चले जाते
तो फिर नीचे से गीता या भगवत चर्चा उठा के पढ़ता था, और जो ही पिताजी आए उसको छिपा दिया और स्कूल की किताब पढ़ने लग जाता। मतलब मेरी भक्ति के बारे में घर वालों को भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़ के वृंदावन आ गया तब भी घर वालों को पता नहीं था कि ये संत बन सकते हैं, ये घर छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे, नहीं उनको अंदाजा था, क्योंकि कोई भी मेरी एक्टिविटी कभी ऐसी हुई नहीं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह, लेकिन अंदर ही अंदर आग लग रही थी। फिर एक किताब मुझको मिल गई, उसका नाम था भागवती कथा। वो थी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी हुई। उनके फिर हमने बाद में दर्शन किए वृंदावन में। ये भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के संगी साथी थे, तो उनके दर्शन भी किए हमने जब आए थे। तो उनके एक पुस्तक भागवती कथा, तो उसमें भागवत जी के कुछ प्रसंग थे, अलग अलग छोटे छोटे भागों में पुस्तक थी। उसमें एक भाग था, कौन सा खंड था ध्यान नहीं, उसमें ध्रुव भगत की कथा थी, बस केवल भागवत जी की ध्रुव भक्त की कथा। उस कथा को पढ़कर हमको एक बात लगी, वो ये कि भगवान की प्राप्ति करना बड़ा आसान है। क्या? बस घर छोड़ के जंगल में चले जाओ और भूखे प्यासे बैठे रहो, इंतजार में भगवान आ जाएंगे। बस इतना ज्ञान हुआ उस किताब को पढ़कर। क्या सीखा हमने श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा से, ध्रुव भगत की कथा पढ़कर? कुछ नहीं करना। ध्रुव ने कहाँ गुरु बनाया था, चल दिए घर छोड़ के। देव ऋषि नारद जी रास्ते में मिल गए, अगर गुरु जरूरी होगा तो रास्ते में मिल जाएंगे। नारद जी तो नहीं गए थे गुरु के पास, वो तो सीधा नारद जी नहीं, ध्रुव भक्त तो गुरु धारण नहीं किया था, ना गुरु के पास गए, वो तो सीधा जंगल में चले गए माँ की आज्ञा लेकर। और उन्होंने कैसे तपस्या की हमने पढ़ा तो था, लेकिन इतना ही समझ में आया, कुछ ना खाओ पियो बस बैठे रहो, इसी का नाम तपस्या है। ना खाना ना पीना, इतना ही तपस्या है, बस बैठे रहो जंगल में कहीं, अपने आप ही भगवान आएंगे, महीने में 2 महीने में 6 महीने में। यदि सोचें कि भूखे मर नहीं जाएंगे, तो ध्रुव भक्त की कथा में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं हमने कि वो भूखा मर गया हो। तो ये था कि तपस्या करने से कोई मरता नहीं, भले ना कुछ खाए ना कुछ पिए, मरता नहीं, उसको पावर मिलती है भगवान की, ऐसा कुछ अंदर था विश्वास। क्योंकि बुद्धि तो काम नहीं करती थी, काम तो दिल करता, श्रद्धा करती थी। कि ध्रुव ने देखो छोड़ दिया बाद में खाना पीना, इसका मतलब तपस्या में पावर है, शक्ति है। और वो हमने पढ़ भी लिया था सेठ जी की किताबों में कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, तो तप में पावर है। जैसे पतिव्रता नारी पतिव्रत धर्म का पालन करते, उसमें पावर आ जाती है। ऐसी कोई तपस्या करता है, कुछ ना खाए पिए, उसमें पावर आ जाती है। तो इस बात पर हमको विश्वास हो गया। हमने सोचा अब सब छोड़ दो घर द्वार, और कहाँ जाना, तो जहाँ हमारा घर था, गांव था यमुनानगर के पास, कोई 10-12 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं उत्तर दिशा में, क्योंकि हिमाचल का हरियाणा का बॉर्डर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ये बॉर्डर पे है। आगे नाहन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, और एक तरफ हरियाणा है अपना गांव, और एक तरफ पंजाब है और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। 4 स्टेट के बीच में ये स्थान है। तो वहाँ से पहाड़ दिखाई देते थे हमको, क्योंकि हिमाचल का बिल्कुल बॉर्डर है यमुनानगर। और खासकर जब बरसात होने के बाद मौसम साफ होता तो पहाड़ ऐसे दिखते थे जैसे पास में ही। बस वो किताब पढ़ी और घर छोड़ दिया, किसी को बताया नहीं। कहाँ जाना है? पहाड़ों में। वृंदावन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस घर छोड़ करके पहाड़ों में जाना है। वहाँ क्या करना? बस कहीं भी पेड़ के नीचे एकांत में किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, बस ना कुछ खाना ना कुछ पीना। महीना 2 महीना 4 महीना तो अपने आप ही ठाकुर जी को दर्द होगा। उसमें लिखा था ना कि ठाकुर जी का सिंहासन डोल जाता है, ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं भक्त के लिए। हमने कहा ठीक है, बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, अपने आप ही उनको परेशानी होगी, टेंशन होगी। और उसमें भी लिखा था कि जब कोई तपस्या करते हैं तो इंद्र घबरा जाता है। हमने कहा अरे हम तो पहलवान, बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। अब तो हमसे इंद्र भी डरेगा हमारी तपस्या से, और अंत में भगवान को आना पड़ेगा।
हम निकल गए और पैदल निकल गए। अब देखने में पहाड़ नज़दीक लगते थे, लेकिन पहाड़ तो वहाँ से थे कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर। देखने में नज़दीक लगते थे। गए वहाँ से पैदल खेतों निकल गए मुस्तफाबाद, आजकल उसका नाम सरस्वती नगर है। मैं वहाँ बचपन में जब पढ़ता था तो समय भी बचपन ही, तो जब पढ़ता था भगवती सरस्वती के व्रत करता था रविवार की, और क्या मांगता था? जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निदान, कृपा करो बागेश्वरी करो कृपा निज जान, मुझको विद्या दो और बुद्धि दो, ये मांगा करता था बचपन में। और जब मैं स्कूल में पास हो जाता था तो ये सोचता मातेश्वरी ने मुझको पास कर दिया, तो मैं साइकिल पे जाता पास होने के बाद और बतासे ले जाता, मम्मी से पैसे लेके बतासे खरीद लिए। अब वहाँ सरस्वती पे जाता, स्नान करता। वहाँ पर सरस्वती का मंदिर है ही नहीं, केवल एक सरोवर के रूप में है। तो मैं भोग किसको लगाऊं? तो वहाँ पर पास में हनुमान जी का मंदिर था। हमने कहा हनुमान जी सरस्वती तो यहाँ है नहीं, अब आप ही भोग लगा लो। तो मैं क्या करता, सरस्वती में स्नान करता, वहाँ हनुमान जी को भोग लगा देता, मनी मन मान लेता, मातेश्वरी सरस्वती आपका तो मंदिर यहाँ है नहीं, अब आप भोग लगा लेना, हनुमान जी आप दोनों इकट्ठे ले लेना, अपना फिर आ जाता। इसी प्रकार जब मैं हर बार पास होता था, कभी फेल तो हुआ नहीं, टेस्ट पेपरों में भी कभी मैं फेल नहीं हुआ, और कभी मैं सूखा पास नहीं हुआ डिवीजन लेकर के। अभी मेरा सर्टिफिकेट है, दीदी परसों दिखा रहे थे, सेकंड पोजीशन उसमें। बहुत सालों के बाद मैंने अपना सर्टिफिकेट देखा स्कूल का। और मैं बैडमिंटन खेलता था तो उसका भी सर्टिफिकेट बैडमिंटन का, हम जोन में खेलने गए थे स्कूल की तरफ से 8वीं क्लास। खैर, तो मैं पैदल सरस्वती नगर पहुंचा, मातेश्वरी को सरोवर को प्रणाम किया, फिर वहाँ से पैदल थाना छप्पर, फिर वहाँ से जगाधरी के लिए रोड पकड़ा, फिर वहाँ से उल्टा रास्ता पकड़ लिया छछरौली से फिर बिलासपुर, उल्टा बिलासपुर तक रात हो गई। और आप सुन के हैरान होंगे, मैं 40 किलोमीटर पैदल चल दिया एक दिन में। अब तक मैं हैरान हूँ कैसे चल दिया, एक दिन में 40 किलोमीटर पहुंच गया, बिलासपुर पहुंच गया, बिलासपुर पार कर दिया, कपाल मोचन तीर्थ स्थान है, उससे पहले एक जंगल पड़ा, इधर रात हो गई। तो मैं बच्चा था, सोचा मैं तो बहुत दूर आ गया, अभी पहाड़ तो आसपास नहीं, अंधेरे में पहाड़ दिखाई नहीं दिए, थोड़ा आगे हैं, और ऐसा लगता था पहाड़ जैसे मैं चल रहा हूं, पहाड़ भी आगे आगे चल रहे हैं। खैर 40 किलोमीटर में पहुंच गया, रात हो गई, शहर भी मैंने पार कर लिया बिलासपुर। तो कपाल मोचन तीर्थ की तरफ जाने लगा, आधा किलोमीटर चल के इस तरफ जंगल ही जंगल था, सफेदों का। वैसा जंगल नहीं था, जंगली किसानों का लगाया हुआ फसल के लिए सफेदे का जंगल। मेरी दृष्टि में बस आ गया जंगल ध्रुव भगत वाला। इधर रात हो गई और मैं मेन रोड छोड़ करके जंगल के अंदर घुस गया, यहाँ कहीं बैठ के तपस्या करूंगा। थोड़ा ही चला था, 10 मिनट, वैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कोई भूत प्रेत का डर, कोई चोर डाकू का डर, ऐसा कुछ डर नहीं था, आराम से। और देख रहा था कोई, और सावन भादों का महीना था, सावन भादों में तो घास फूस बहुत हो जाता, उस घास से मैं चला जा रहा था। एक पगडंडी मैंने पकड़ी थी और इतनी सी बस, और रास्ता नहीं था कोई गाड़ी का, ऐसी पैदल का जंगल जाने का। तो वहां से मैं जाने लगा और घास फूस रास्ते में खड़ा जा रहा था, कोई एकांत मिले, कोई जंगल, कहाँ बैठूं, रात का समय। अब बैठूं क्या, अब जा ही रहा था, एक मोटा सा सांप इधर से उधर जा रहा था मेरे आगे। मेरी स्पीड इस कदर थी, एकदम सामने जब आया तभी दिखाई दिया, मैं रुक नहीं सका क्योंकि स्पीड कुछ ज्यादा थी। तो मैंने क्या किया, स्पीड के कारण से रुका नहीं, ना बैक मारा, उसे के ऊपर से कूद गया उससे बचने के लिए, और फिर भागा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सांप की तरफ भागता गया। आगे फिर मछरौली वाला रोड दोबारा आ गया, इधर से घूम के इधर आता था, मछरौली आ गया, वहां हो गई रात। ये मछरौली गांव मैंने सुन रखा था, दरअसल मछरौली के पास बांसे वाला एक गांव है, हम रहने वाले वैसे पंजाब के हैं, रोपड़ के, लेकिन हमारे बुजुर्ग बांसे वाले गांव में वहां से जमीनें बेच करके यहां खरीद ली थी।
और बांसे वाले में ज़मीन खरीद करके वहाँ रहने लगे थे। फिर और आमदनी बढ़ी, फिर टोपरा कला गांव में घर वालों ने ज़मीन खरीद ली, तो पिताजी फिर यहाँ आ गए थे टोपरा कला गांव में, जो कि वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। तो जन्मभूमि मेरी गांव की। लेकिन मैं जब तक मैं 3 साल का हुआ तो 3 साल का मैं इसी गांव में हुआ था, बांसे वाला गांव में। वो हमारा प्राचीन पैतृक गांव था, हमारे परिवार में ताऊ जी वहाँ रहते थे गांव में। तो मैंने सोचा ये तो हमारा अपना गांव आ गया पुराना, चलो रात को यहीं ताऊ जी के यहाँ रुकते हैं। मैं पहुंचा गांव में, पास ही था मछरौली के बांसे वाला। और मैं कभी 3 साल का बच्चा था, जन्म से 3 साल तक माताजी हमको वहीं लेके रही, क्योंकि हम जुड़वा भाई थे। तो वहाँ एकांत में, वहाँ भी खेती, दोनों तरफ खेती होती थी। टोपरा कला गांव में भी खेती, बांसे वाला गांव में भी, दोनों जगह अपने खेती होती थी। तो माताजी बचपन में हमको वहीं लेके गई थी। जब हम पल गए, बड़े हो गए, फिर ज्वाइंट फैमिली जहाँ थी वहाँ आ गए थे। उसके बाद मैं कभी इस गांव में नहीं गया। जब 3 साल की आयु थी तभी गया, उसके बाद बिल्कुल नहीं गया। आज पहली बार। तो वहाँ हमारे ताऊ जी, विवाह शादी में आना जाना होता तो मैं पहचानता था, उनका नाम भी मुझको पता था। तो मैं पूछ करके गांव में पहुंच गया, घर में पहुंच गया। हमारे ताऊ जी बोले, बेटा कैसे आए, बिना बताए अकेला छोटा सा बच्चा कैसे आ गया? तो मैंने ये तो बताया नहीं, मैं घर छोड़ के भाग के आ गया हूँ, तपस्या करने आया हूँ, ये तो सब मैंने कुछ बताया नहीं। यही कहा कि अपना पुराना गांव देखने आया हूँ, बस इतना कहा। अब घी बोरे से मुझको रोटी खिलाई, बाजरे की बढ़िया रोटी खा के सब सो गए। और मैं मनी मन सोचूं, मैं तो घर से चला था तपस्या करने जंगल में, ये तो अपने घर ही आ गया। इसका मतलब ठाकुर जी अभी नहीं चाहते हैं। फिर मैंने सोच लिया अब वापिस जाऊंगा, फिर कभी दोबारा देखूंगा, अभी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। चलो खैर, वहां से मैं आ गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोंदका जी, जो हमारे 12 गुरुओं में हैं, उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, कभी सपने में भी नहीं आए, और कभी वैसे भी सूक्ष्म देह से कभी नहीं आए। हाँ, भाई जी कृपा कर गए कि ये हमारे 12 गुरुओं में है पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोंदका जी। इन्हीं के ग्रंथ पढ़ करके लगन लगी थी।